बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुधीनिधि विशाल क्षमाशील यतिधीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ज्ञानम् जगत त्राणकारी आधारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयालुम् अपारम्। नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा। भ्रमे में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रभाध्य सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय श्याम बाबू ने अपनी परलोकवासी सासू माता के अस्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम
ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गोवंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में नवधा भक्ति के संबंध में भगवान श्री राम के मुखारविंद से माता सबरी को हम लोग उपदेश करते हुए श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किए, जिसको हम लोग नवधा भक्ति कहते हैं, अर्थात 9 प्रकार की भक्ति। और उपदेश करते करते अंत में भगवान ने कहा कि 9 माँ एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, असकल प्रकार भगति गृह तोड़े। भगवान श्री राम माता सबरी से कह रहे हैं कि हे सबरी, मैंने तुझे 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किया और 9 प्रकार की भक्ति में अगर कोई एक भी प्रकार की मेरी भक्ति करता है, चाहे वह नर हो या नारी हो या नपुंसक ही क्यों न हो, तो हे भामिनी वह मुझे अतिशय प्यारा। भगवान ने कहा तो 9 प्रकार की भक्ति में एक भी प्रकार की भक्ति अगर हमारे भीतर में आ जाए तो सही मानिए इस जीव का परम कल्याण, परम कल्याण। भगवान ने बारी बारी से बतलाया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी मम गुण गण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखै पर दोषा, नवम सरल सब क्षण छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। ये 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश भगवान श्री राम ने माता सबरी को किए और कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कि हे सबरी मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करो। वे तो भगवान थे, प्रभु थे श्री राम, वे कह सकते थे कि प्रथम भक्ति राम कर संगा, या किसी देवी देवता का भी नाम ले सकते थे कि प्रथम भक्ति दुर्गा कर संगा, प्रथम भक्ति काली कर संगा, प्रथम भक्ति जगदम्बा कर संगा, प्रथम भक्ति शंभु कर संगा। लेकिन ऐसा भगवान ने नहीं कहा। क्या कहें? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर कोई प्रभु श्री राम के भक्त हैं और वे खूब प्रभु श्री राम की भक्ति किए और कहीं भगवान श्री राम प्रकट हो जाएं तो प्रकट होकर के यही कहेंगे जो उन्होंने माता सबरी से कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर तुम मेरी पहली भक्ति पाना चाहते हो तो पहले संतों की संगति करो, संतों की संगति करो, क्योंकि संग से ही रंग लगता है, संग से रंग लगता है। संत सब नहीं होते, संत की पहचान भी बहुत दुर्लभ है। जब तक संतों की संगति नहीं होगी परमात्मा की पहली भक्ति हमको प्राप्त नहीं होगी।
तो पहले ये जानना पड़ेगा कि संत किसको कहते हैं, जिसकी हम संगति करें तो प्रभु श्री राम की पहली भक्ति हमको प्राप्त हो जाए, जैसा कि भगवान ने कहा। तो पहले जानना पड़ेगा कि संत कौन, संत किसको कहा गया। महोपनिषद में बड़ा सुंदर मंत्र आया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मीन दृष्टि परावरे। मतलब परे से परे जिसने ब्रह्म को देख लिया है, जिसके हृदय की गांठ मतलब जड़ और चेतन की ग्रंथि खुल गई है, जिसके सभी संशय समाप्त हो गए हैं, ऐसे महापुरुषों को हम संत कहते हैं। अगर ऐसे महापुरुष हमें मिल भी जाते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास वैसी दृष्टि नहीं है कि हम उनको पहचान ले कि ये संत हैं और कौन असंत हैं, पहचान नहीं पाते। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा पहले उनकी संगति करो। अगर तुमको लगे कि ये संत हैं तो कुछ दिनों तक उनकी संगति करो, उनका आचार विचार व्यवहार रहन सहन, उनकी जो दैनिक दिनचर्या है उनको अपने नज़र से देखो तो खुद समझ में आ जाएगा कि वे संत हैं कि असंत हैं। इसीलिए कुंडलिया में गुरु महाराज कहते हैं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संतमत स्थिर करते, मैं ही ये गुणधर जोई अब गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। हमारे परमाराध्य ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी भूल भुलैया में नहीं रहे, मतलब जो मुक्ति का रास्ता जानते हैं और नित्य प्रतिदिन वे साधना करते हैं, साधन करते नित्य, असत्य चित्त जग में रहते, इस संसार में वे सत्य चित्त मतलब अपने को सत्य व्यवहार में रखते हैं, खूब मुस्तैदी से वे सदाचार का पालन करते हैं, मतलब झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार ये पंच महापापों से अपने को खूब बचा कर रखते हैं। सतचित इसी को कहा गया जग में रहते। दीन दीन अधिक विराग, उनके हृदय में दिन प्रतिदिन संसार के विषयों से प्रबल वैराग्य होता है, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, और सत्संग से इतना प्रेम उनको होता है मानो सत्संग उनकी श्वास हो। हमारे परमाराध्य कहा करते थे कि सत्संग मेरी श्वास है, अब बिना श्वास के जीवन की आशा नहीं की जा सकती। तो प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए, उनके सानिध्य में चले जाने पर, उनके समीप चले जाने पर वे हमें ज्ञान ध्यान की बात बताकर हमारे हृदय को ओत प्रोत कर देते हैं, बोध दे कुबुद्धि को हरते, और हमारे भीतर के जितने अवगुण हैं जितने दुर्गुण हैं उन सब का वे हरण कर लेते हैं। संशय दूर भगाए, उनके समीप चले जाने पर हमारे भीतर के जितने संशय हैं सब संशय समाप्त हो जाते हैं, संत मत स्थिर करते। तो संतों का ज्ञान जो है वो एक ईश्वर पर हमको स्थिर कर देते हैं। ये गुणधर जोई, गुरु महाराज कहते हैं कि मैं ही ये गुणधर जोई, जिस किसी महापुरुष में ये गुण देखने में आ जाए गुरु सोई सतचित, ऐसे गुरु के चरणों में अपने को आत्म समर्पित कर दीजिए। मुक्ति मार्ग जानते असाधन करते नित्य।
अगर ऐसे भी महापुरुष मिल गए, उनके चरणों में अगर हम अपने को समर्पित कर दिए, समर्पण कर दिए, तो समझिए प्रभु श्री राम की पहली भक्ति हमको प्राप्त हो गई, भगवान की पहली भक्ति हमको प्राप्त हो गई। यही है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ऐसा नहीं कि फूटी आंख विवेक की, सूझे न संत असंत, जाके 7 10 20 है ताको नाम महंत। हम देखते हैं जिसके पास 10 20 50 चेला होता है, 10 20 रंगीन गाड़ियां होती है, उसको कहते हैं ये बहुत उच्च कोटि के संत हैं। क्या उनका वेशभूषा से, या उनके पोशाक से, या उनकी चमकीली गाड़ियों से हम संत की पहचान करते हैं? जी नहीं। अरे भेष कैसा भी हो, चाहे वो गुदरी क्यों ना पहने, भेष कैसा भी हो, अगर ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे, भीतर से मालो माल है। दीन बाहर से दिखे, देखने में तो एकदम फकीर की तरह लगते हैं गुदरी पहने हुए, लेकिन उनके भीतर में माल है। कौन माल? संसार का माल नहीं, परमात्मा रूपी लाल है, वही उनके पास माल है। तो भेष कैसा भी हो, अगर ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे, भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता ये तो भिखारी है, कोई कहे कंगाल है, कोई कहता कंगाल है। अरे गुदरी पहने, उसके गुदरी में लाल है, वह गुदरी पहना है, लेकिन उसके गुदरी में परमात्मा रूपी लाल है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए गुरु नानक देव जी महाराज, उन्होंने भी कहा जोग न खिंता, जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंडी मूरी मुड़ाइए, जोग न सिंगी वाइये, अरे अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइए, गल जोगो न होई, एक दृष्टि करी सम सरी जाने, जोगी कहिए सोई। जोग न बाहरी मरनी मसानी, जोग न तारी लाइए, जोग न दिसी दिसंतरी भविये, जोग न तीरथ नहाइए, अरे अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइए, गल जोगो न होई, एक दृष्टि करी सम सरी जाने, जोगी कहिए सोई। सतगुरु भेंटे त सहसा छूटे, धावतु वर्ति रहाइए, निझर झरे सहल धुनि लागे, घर ही परचा पाइए, अरे अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइए, गल जोगो न होई, एक दृष्टि करी सम सरी जाने, जोगी कहिए सोई। नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए, बाजा बाजहूँ सिंगी बाजे, निर्भव पद पाइए, अरे अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइए, गल जोगो न होई, एक दृष्टि करी सम सरी जाने, जोगी कहिए सोई। बाबा नानक ने कितना अच्छा कहा, जोग न खिंता। क्या गुदरी पहन लिया तो जोगी हो गया? कहते हैं वह जोगी नहीं। जोगुन डंडे, हाथ में डंडा ले लिया, क्या जोगी हो गया? वह भी जोगी नहीं है। तो जोगुन खिंता, जोगुन डंडे, जोगुन भस्म चढ़ाइए, शरीर पर भभूत लगा लिया, क्या जोगी हो गया? वह भी जोगी नहीं। जोगुन मुंडी मूरी मुड़ाइए, जोगुन सिंगी बाइये, बाल दाढ़ी बढ़ा लिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिया, तो क्या वह जोगी हो गया? वह भी जोगी नहीं। बाल दाढ़ी मुड़ा लिया और मेरी तरह सफ़ेद वस्त्र पहन लिया, तो क्या वह जोगी हो गया? वह भी जोगी नहीं। तब जोगी कौन? जोगुन मुंडी मुड़ाइए, जोगुन सिंगी बाइये, घर घर जा करके सिंगी बाजा बजाने लगा, भिक्षा मांगने लगा, वह जोगी हो गया? वह जोगी नहीं। तब जोगी कौन? संत कौन? तो बाबा नानक कहते अंजन माही निरंजन रहिए। अंजन का अर्थ होता है माया, निरंजन का अर्थ होता है ब्रह्म। यह जो संसार है यह माया है, और संसार के जितने पदार्थ हैं सब मायावी हैं। एक दिन सब का नाश होगा, कोई नहीं रहेगा।
तो यह संसार रूपी माया में रहकर जिसने निरंजन ब्रह्म को जान लिया, मतलब इस संसार में रह करके जिसने कि परमात्मा को जान लिया, उसको पहचान लिया, वही योगी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाबा नानक ने कहा, गल जोगो न होई, घर घर गप मारने वाला जोगी नहीं। अरे एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जिसने योगी क्रिया के द्वारा दृष्टि की दोनों धारों को एक कर लिया, एक करके एक बिंदुता को अपने भीतर में प्रकट कर लिया, वह जोगी हो गया, वह जोगी की श्रेणी में चला गया। बाबा नानक कहते हैं, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जोग न बाहरी मरनी मसानी, जोग न तारी लाइए। श्मशान घाट में चला गया, खूब तंत्र मंत्र पढ़ने लगा, वहां जा करके समाधि लगा करके बैठ गया, क्या वह जोगी हो गया? वह जोगी नहीं। जोग न दिशी दिसंतरी भविये, जोग न तीर्थ नहाइए। देश विदेश में भ्रमण करने लगा, कभी इस तीर्थ में कभी उस तीर्थ में जा करके डुबकी लगाने लगा, क्या वह जोगी हो गया? वह भी जोगी नहीं, वह भी जोगी नहीं। अरे सतगुरु भेंटे तो सहसा छूटे, धावतु वर्जी रहाइए। जिनको संत सदगुरु मिल गया, बाहर में जो तीर्थ व्रत करते थे सब छूट गया। जिनको संत सदगुरु मिल गया, बाहर की दौड़न, बाहर की भटकन उनकी समाप्त हो गई, सभी संशय उनके मिट गए, क्योंकि गुरु ने ऐसा ज्ञान ही बतला दिया। सतगुरु भेंटे तो सहसा छूटे, धावतु वर्जी रहाइए। बाहर का भटकन, बाहर का दौड़न बंद हो गया। नीझर झरे सहज धुनि लागे, घर ही परचा पाइए। गुरु से ज्ञान लेकर के उसने ध्यान लगाया और अपने भीतर में उस ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत का पान किया और पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया, वही जोगी की श्रेणी में चला गया, वही जोगी हो गया। तो सतगुरु भेंटे तो सहसा छूटे, धावतु वर्जी रहाइए। नीझर झरे सहज धुनि लागे, घर ही परचा पाइए। क्योंकि जब भी ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब भी अपना ज्ञान होगा, परमात्मा की पहचान होगी, बाहर में नहीं, किसी देश में विदेश में नहीं, किसी तीर्थ में, किसी मठ में नहीं, जब भी ज्ञान होगा अपने भीतर में होगा। इसीलिए नानक साहब कहते हैं, नानक जीवतिया मरी रही है, जिसने इस संसार में जीते जी अपने को मार करके रखा। मतलब या जग में जो रहे उदासी, कहे कबीर हम तिनके दासी। संसार में तो है, लेकिन संसार और संसार की वस्तुओं से वो उदास होकर के रहे। नानक जीवतिया मरी रही है। बाबा कबीर ने कहा, मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार। अरे ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार, वह जोगी है। तो नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जोग कमाइए। जिसने ऐसी कमाई की, बाजा बाजहूं सिंगी बाजे। अरे बाहर में क्या बाजा बजा रहे हैं, बाहर में क्या सिंगी बजा रहे हैं, उसके भीतर में बाजा बजता है, सिंगी बजती है, सहनाई बजता है, शंख बजता है, घंटा बजता है। तीनों बंद लगाई के सुनी धरी ध्वनि धारा, शब्द में खेचत जाई बजत जो विविध प्रकारा। झिंगूर का झनकार भंवर गुंजार हो, अरे हारे में ही घंट संग सहनाई आदि ध्वनि धार। उसके भीतर में सहनाई बजती है, घंटा बजता है। तो नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जोग कमाइए। तो जीते जी जो मृतक के समान रहता है, जिसकी समाधि लग जाती है साधना में, तो नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जोग कमाइए। बाजा बाजों सिंगी बाजे, तब निर्भव पद पाइए। तब वह उस परम पद को प्राप्त करता है, उसी को जोगी कहा गया। तो जोगी सब नहीं, संत सब नहीं होते हैं। ऐसे महापुरुषों की पहचान, ऐसे संतों की पहचान दुर्लभ है। जब ऐसे संत मिल जाएंगे, ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे, तब परमात्मा की पहली भक्ति हमको प्राप्त हो। इसी को भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और ऐसे महापुरुष जब मिलेंगे तो कुछ उपदेश करेंगे,
ज्ञान की बात बतलाएंगे, ध्यान की बात बतलाएंगे, ज्ञान की बात, ध्यान की बात बतलाएंगे। उनके उपदेशों में रति करना, प्रेम से उनके उपदेशों को सुनना। वे जो कुछ उपदेश करेंगे यही तो मेरी दूसरी भक्ति है, यही दूसरी भक्ति है। भगवान श्री राम कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अमान का मतलब मान रहित होकर। जो संत होते हैं उनके भीतर में किसी प्रकार की मान सम्मान की भावना नहीं होती है। नीचे बैठा दीजिए, ऊपर बैठा दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, नहीं कीजिए, ठीक है ना। मान मनी हो फना, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद करो होवे हाजिर। अरे अंदर धंसी के देखो साहिब मिलेगा नादिर। मान मनी हो फनाह, तब नूर नजर में आवे। जब तक मान सम्मान की भावना रहेगी, परमात्मा का मिलना तो दूर, ब्रह्म का दर्शन होना तो दूर, उनकी ब्रह्म ज्योति का भी दर्शन नहीं होगा। मान मनी हो फना, तब नूर नजर में आवे। जब इसको मिटा देंगे और तब साधना करेंगे, तब खुदा का नूर का दीदार होगा। मान मनी हो फना, तब नूर नजर में आवे और तब बुरका डारे टा। बुरका क्या है? यह जो अंधकार है सामने, आंख बंद करते हैं, सामने में अंधकार दिखाई देता है। देखते हैं मुस्लिम महिला बुरका लगा कर रखती है, काला, ठीक है ना। ये जो काला अंधकार है आंख बंद करने पर, यही बुरका है। इसको हटाइए, बुरका डारी टार। तो मान मनी हो फना, तब नूर नजर में आवे, बुरका डारे टार। जब उसको हटाएंगे तब क्या होगा? तब उस मणि का दर्शन होगा। साहब दर्शावे, साहब दर्शावे। तो ऐसी साधना करनी पड़ेगी, मान सम्मान का त्याग करना पड़ेगा। और जब मान सम्मान त्याग हो जाएगा तब क्या होगा? हम गुरु की सेवा करेंगे, मान सम्मान से रहित तो हो करके। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। मान रहित हो करके अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही मेरी तीसरी भक्ति। रूह करे मैराज में, ऊपर का खोली कुलावा, और 30 रोजा रहे अंदर में 7 रेकाबा। लाम कान में रब को पावे पलटू दास। अरे साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास। संत पलटू साहब जी महाराज कहते हैं। लेकिन यह जो मान सम्मान की भावना है, यह जल्दी समाप्त नहीं होता है। पहले तो काम क्रोध ही नहीं समाप्त होता है। संत कबीर साहब ने कहा, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। काम क्रोध मद लोभ की, जब तक रहे घट में खान। क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। संत कबीर साहब आगे कहते हैं, कामी तो बहुतक तरे, क्रोधी तरे अनंत, लेकिन लोभी जियरा न तरे, कहे कबीर गुणवंत। अगर गुरु की कृपा हो जाए, मनोयोग पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए अगर हम ध्यान भजन करें, तो काम भी मिट जाए, क्रोध भी मिट जाए। लेकिन यह जो लोभ है, काम और क्रोध से भी प्रबल है। लोभ जल्दी नहीं मिटता है, लोभ जल्दी नहीं मिटता है। लोभी जियरा न तरे, कहे कबीर गुणवंत। फिर आगे संत कबीर साहब कहते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं आगे काम के संबंध में, क्रोध के संबंध में क्या कहते हैं? संत कबीर साहब कहते हैं, अगर किसी तरह काम क्रोध और लोभ से भी छुटकारा मिल जाए, तो यह जो मान और सम्मान है, इससे छुटकारा नहीं मिलता है। क्या कहते हैं? मान बड़ाई जब से आई,
और तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी होने लगी, राम से नेह टूटी। पहले हम ईश्वर की भक्ति करते थे, गुरु महाराज हमको उपदेश किए एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए। ईश्वर की भक्ति करते करते कुछ मान सम्मान हमको मिलने लग गया। जब मान सम्मान मिलने लग गया, गुरु का गद्दी भी मिल गया हमको, गुरु की गद्दी पर भी हम बैठ गए, तो गुरु महाराज तो एक ईश्वर की भक्ति करने का उपदेश करते थे। अब हम ही ईश्वर बन करके बैठ गए। अब किसी की पूजा नहीं करना है, आज से हम ही की पूजा करना है, मेरा ही पूजा करना है। तो मान बड़ाई जब से आई, यह जो मान सम्मान, ये जो बड़ाई मिला, किस्मतें फूट गया। क्यों? स्वामी स्वामी होने लगे, आराम से नेह टूटी। पहले हम सेवक बने थे, अब स्वामी बन गए, मानो ईश्वर से ही नाता मेरा टूट गया। स्वामी तो एक ही है, वह है परमात्मा, वह है ईश्वर, और बाकी सब सेवक हैं, बाकी सब सेवक हैं। तो मान सम्मान से रहित तो होकर के अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही मेरी तीसरी भक्ति है। जो मान सम्मान से रहित होकर के गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, तो समझिए परमात्मा की तीसरी भक्ति उनको प्राप्त हो गई। एक बड़े उच्च कोटि के संत हो गए, उनका नाम था संत वेद धर्म जी महाराज। बड़े उच्च कोटि के संत हो गए, उनकी बहुत बड़ी संस्था थी और बहुत सारे शिष्य थे। तो गुरु महाराज के मन में हुआ, संत वेद धर्म जी महाराज के मन में, कि मैं अपने जीते जी कोई सुयोग्य उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता हूँ कि बाद में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। कोई सुयोग्य उत्तराधिकारी, तो सुयोग्य उत्तराधिकारी का चुनाव कैसे होगा? बहुत सारे शिष्य हैं, लाखों की संख्या में। तो गुरु महाराज सोचते हैं सबकी परीक्षा ले लेता हूं। तो अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि देखो जी, हमसे एक ऐसा कर्म बन गया है जिसका फल भोगने का समय अब आ गया, और उसका फल यह होगा कि मेरे समूचे शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो जाएगा, घाव हो जाएगा, घाव पक जाएगा, घाव में कीड़े फर जाएंगे, मांस कट कट करके जमीन पर गिरेगा, और मेरे शरीर से इतना दुर्गंध निकलेगा कि जल्दी कोई आश्रम आना नहीं चाहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं कुछ दिनों के लिए काशी चला जाऊं। अब यह बतलाओ कि तुम लोगों में से मेरी सेवा में कौन रहेगा? जितने सारे शिष्य थे सबकी गर्दन झुक गई, मतलब कोई जाने को तैयार नहीं। उन्हीं सारे शिष्यों में एक 12 वर्ष का लड़का था, उसका नाम था संजीवक। संजीवक देखता है कि सबकी गर्दन झुकी हुई है, उसको आश्चर्य लगा कि गुरु महाराज अपनी सेवा में रखना चाह रहे हैं किसी को, लेकिन सब गर्दन झुका करके बैठे हैं। तुरंत संजीवक उठ करके खड़ा हो गया और कहा, गुरुदेव मैं आपकी सेवा में रहूंगा। गुरु महाराज कहते हैं कि देखो संजीवक, तुम अभी बहुत छोटे हो। संजीवक कहता है, गुरु महाराज इतने बड़े बड़े लोग गर्दन झुका करके बैठे हैं, कोई आपकी सेवा में रहना नहीं चाहते हैं, कम से कम मुझको आप अपनी सेवा से वंचित नहीं कीजिए। गुरुदेव मैं आपकी सेवा में कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करूंगा, इसीलिए यह जो हक है गुरुदेव मुझे इस हक से वंचित नहीं कीजिए। तो गुरु महाराज कहें कि ठीक है, जब इतने सारे लोग गर्दन झुकाकर बैठे हैं तो चलो तुम ही मेरी सेवा करना। तो संजीवक को ले लेते हैं संत वेद धर्म जी महाराज, चले जाते हैं काशी। और जैसे काशी नगरी गए, समूचे शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो गया, घाव हो गया, कोरा फुंसी हो गया, घाव पक गया, शरीर में कीड़े फर गए, मांस कट कट करके गिरने लग गया। लेकिन संजीवक जो है तन मन से अपने गुरु की सेवा में लग गया।
वह गुरु महाराज को स्नान कराता, उनके घावों की मलहम पट्टी करता, रुई लपेट करके तिनके में एक एक कीड़े को निकालता, गर्म पानी से सेकता। खूब सेवा करने लग गया गुरु महाराज। और गुरु महाराज को भी कोई कमी उसकी सेवा में महसूस नहीं हो रही थी। संजीवक की गुरु की भक्ति देखकर, गुरु की सेवा देखकर देवों के देव महादेव भगवान शिव जी प्रकट हो गए और संजीवक से कहते हैं, संजीवक मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, इसीलिए तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। गुरु महाराज सोए हुए थे और संजीवक पंखा झल रहे थे, चरण चाप रहे थे। तो संजीवक कहता है कि प्रभु मुझे आपका दर्शन हुआ, यह मेरा परम सौभाग्य है। लेकिन हमारे गुरु महाराज तो अभी सोए हुए हैं। जब गुरु महाराज जग जाएंगे तो पहले गुरु महाराज से पूछूंगा और जैसा वो कहेंगे उसी के अनुकूल आपसे वरदान मांगूंगा। इसीलिए अभी आप जाइए, बाद में आइएगा। भगवान शिव जी बिना वरदान दिए वापस चले गए। अब विचार कीजिए, संजीवक किसकी भक्ति कर रहा है? गुरु की भक्ति कर रहा है। किसकी सेवा कर रहा है? गुरु की सेवा कर रहा है। लेकिन दर्शन कौन दे रहे हैं? भगवान शिव जी। हमको लगता है कि शिव जी की भी उतनी आप भक्ति कीजिएगा तो भगवान शिव दर्शन नहीं देंगे जितनी गुरु की भक्ति से वे प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं। कहने का भाव है, गुरु की भक्ति से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, वे रुष्ट नहीं होते हैं, प्रसन्न होते हैं और वे दर्शन भी देते हैं, जैसे संजीवक को दर्शन दे रहे हैं। जब गुरु महाराज की नींद टूटी तो संजीवक कहता है कि गुरुदेव भगवान शिव जी आए थे। गुरु महाराज कहते हैं, बेटा उन्होंने तुमसे क्या कहा? संजीवक कहता है, गुरुदेव उन्होंने मुझसे कहा कि संजीवक मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो गुरु महाराज पूछते हैं, बेटा तुमने क्या मुझसे मांगा? तो संजीवक कहता, गुरुदेव मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने केवल यही कहा कि हमारे गुरु महाराज अभी सोए हुए हैं, जब जग जाएंगे तो पूछ कर बताऊंगा, बाद में आप आइएगा। तो गुरु महाराज कहते, बेटा तुमने क्या सोचा है मांगने के लिए? तो संजीवक कहता, गुरुदेव मैं यही सोचता हूँ कि क्यों ना भगवान शिव से वरदान मांग लूंगा। यह जो असाध्य रोग आपके शरीर में हो गया है, यह तत्क्षण ठीक हो जाए। यह सुनना था। गुरु महाराज जोर से बिगड़ने लग गए। अरे तू मेरी सेवा करते करते परेशान हो गया है, इसीलिए तू ऐसा वरदान मांगना चाहता है। जाओ, मुझे तेरी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। संजीवक 12 वर्ष का बालक रोने लग गया। कहा, गुरुदेव मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरु महाराज मुझको क्षमा कर दीजिए, लेकिन अपनी सेवा से हमें दूर मत कीजिए। तो गुरु महाराज फिर उसको अपनी सेवा में रख लिए। फिर गुरु की वह सेवा कर रहा था। फिर भगवान शिव जी प्रकट हुए। फिर भगवान शिव कहते हैं, संजीवक कहो तुमको कौन सा वरदान चाहिए? संजीवक कहता है कि प्रभु मुझे आपका दर्शन हुआ, यह मेरा परम सौभाग्य है। लेकिन जैसे मैं अपने गुरु महाराज की सेवा करता था, वैसे ही हमेशा सेवा करते रहूंगा। मुझे आपसे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु, आप जल्दी यहाँ से चले जाइए, जल्दी प्रभु चले जाइए। भगवान शिव बिना वरदान दिए वहाँ से चले गए। कोई वरदान संजीवक नहीं मांगा। गुरु महाराज की जब नींद टूटी तो संजीवक फिर कहा, गुरुदेव भगवान शिव जी आए थे। गुरु महाराज कहते हैं, बेटा उन्होंने क्या कहा? गुरुदेव उन्होंने कहा कि जल्दी से कोई वरदान मांगो, क्या चाहिए? गुरु महाराज कहते, बेटा तुमने क्या कहा? संजीवक कहता, गुरुदेव मैंने यही कहा कि जैसे मैं अपने गुरु महाराज की सेवा करता हूँ, वैसे ही हमेशा करते रहूँगा। मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप जल्दी यहाँ से चले जाइए। गुरु महाराज कहते हैं, वाह बेटा शाबाश, तू परीक्षा में पास हो गया, अब तू मेरे पास बैठ। गुरु महाराज संजीवक को अपने सम्मुख बैठा लेते हैं।
और कहते हैं बेटा आंखें बंद कर। संजीवक आंख बंद करता है। गुरु महाराज अपने योग बल से समूचा ज्ञान उसके भीतर में भर देते हैं। संजीवक को योग्य बना देते हैं। संजीवक को योग्य बना देते हैं। कहते बेटा अब अपनी आंखें खोल। संजीवक आंख खोलता है तो देखता है गुरु महाराज के शरीर में न कहीं घाव है न घोष है, कोई रोग ही नहीं, कोई रोग नहीं है गुरु महाराज के शरीर में। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि सोना जंग न लगे और लोहा घुन न खाए और संत की चिताई आत्मा कभी नरक न जाए। संत और पारस में बड़े अंतरो जान। अरे वह लोहा सोना करे, पारस जो है वह लोहा को सोना बना देता है, लेकिन यह कर ले आप समान। लेकिन संत सदगुरु अपने शिष्यों को अपने जैसा बना देते। तो संत सदगुरु संत वेद धर्म जी महाराज अपने शिष्य संजीवक को अपने जैसा योग्य बना दिए और लेकर के गए गुरु गद्दी पर, उसको बैठा दिए और अपना देह का परित्याग कर। तो यह है गुरु की भक्ति, यह है गुरु की सेवा। तो संजीवक मान सम्मान से रहित होकर के गुरु की सेवा की, मान सम्मान से रहित होकर गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। जो इस तरह की गुरु की भक्ति करते हैं तो परमात्मा की तीसरी भक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री राम ने कहा चौथी मम गुण गण करई कपट तजिगान। अब मेरी चौथी भक्ति क्या है? छल कपट से रहित होकर, प्रपंचों से रहित होकर के मेरा गुणगान करना, मेरी महिमा का वखान करना, यही तो मेरी चौथी भक्ति है। भगवान श्री राम माता सबरी से कह रहे हैं यह चौथी भक्ति है, छल प्रपंच को त्याग करके। लेकिन हमसे छल प्रपंच ही त्याग नहीं होता है। हम कैसे चौथी भक्ति को प्राप्त करेंगे? भगवान श्री राम माता सबरी से कह रहे हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा अपंचम भजन सो वेद प्रकाशा। यह सबरी गुरु प्रदत्त विधि से, वेद प्रदत्त विधि से मेरे मंत्र का जो जप करना है, यही तो मेरी पांचवी भक्ति है। मतलब जो गुरु महाराज मंत्र बतला दिए हैं, अगर मनोयोग पूर्वक उस मंत्र का हम जप करते हैं और नाम संबंधी रूप का ध्यान करते हैं तो समझ जाइए भगवान की पांचवी भक्ति हमको प्राप्त हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाश, यही मेरी पांचवी भक्ति है। मतलब गुरु मंत्र का जप करना और उनके रूप का मानस ध्यान करना। लेकिन हमारा मंत्र भी ठीक ठीक जप नहीं होता है। मंत्र का भी हम ठीक ठीक जप नहीं कर पाते हैं। मंत्र दुनिया में बहुत सारा है। बहुत सारे मंत्रों में अगर हम चित्त को लगा करके रखेंगे तो गुरु मंत्र का जप कैसे होगा? गुरु मंत्र जो है सभी मंत्रों का राजा बतलाया गया। भगवान शिव जी कहते हैं, भगवान शिव जी का महावाक्य है। क्या कहते हैं भगवान शिव? ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, अपूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। भगवान शिव जी का महावाक्य कि गुरु मूर्ति का ध्यान करना यही मूल ध्यान है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु मूर्ति का ध्यान करने भगवान शिव खुद कह रहे हैं। पूजा मूलम गुरुर पदम, गुरु के चरणों की सेवा करना यही सबसे बड़ी पूजा है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु जो मंत्र बतला दे उस मंत्र का जाप करना। और मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुए हज जाई, जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें मुक्ति किन्हों न पाई।
जो नर जोग जुगति इव पावे खोजे आप शरीरा तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जोलाह कबीरा। कितने देवी देवता को पूजते पूजते हिंदू भाई मर गए, देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुँह हज जाए। कितने मुसलमान भाई हज करते करते मर गए, जटा बांधते जोगी मर गए। कितने जोगी सन्यासी जो है जटा बांधते बांधते अपने रूप रंग को संवारते संवारते अपने वेशभूषा को संवारते संवारते मर गए, जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें मुक्ति किन्हों न पाए। लेकिन जो नर जो मनुष्य जोग जुगति पावे, जिसने गुरु से जुक्ति जान करके ध्यान किया, जो नर जोग जुगति इव पावे खोजे आप शरीरा, उस परमात्मा को अपने भीतर में पाने के लिए ध्यान लगाया, तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जोलाह कबीरा। उसकी मुक्ति में संशय नहीं, एक दिन अवश्य उसको मुक्ति मिलेगी। इसीलिए मुक्ति पाना चाहते हैं तो मुक्ति बाहर में नहीं मिलेगी। संत पलटू साहब ने कहा, मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे, अब मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी, अब मुक्ति को हाथ और पांव नाही, किस भांति सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए या मन को खूब समझाइए जी, अब पलटू मुँह पर किन्ह देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए। किसी ने देखा है कि मरने के बाद किसी को मुक्ति मिल गई? अरे मुक्ति पाना है तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त करो। मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है। जीते जी जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया वही मरने के बाद भी मुक्त है। भगवान शिव जी कहते हैं, पिंड पातेन या मुक्ति साह मुक्तिर्न तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्मयाते जलानम सेंधुवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः सह उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे लवण जल में घुलकर एक में एक हो जाता है, नमक जल में मिलकर एक में एक हो जाता है, उसी तरह यह जीवात्मा साधन विशेष विधि के द्वारा जब ब्रह्म में मिलकर एक में एक हो जाता है, इस दशा में जीव की मुक्ति होती है। उसके पहले मुक्ति नहीं मिलती है और यह मुक्ति जीते जी होता है, मरने के बाद नहीं होता है। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, अजीवत मुक्ति निवासा, अजियत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति की आशा। जीते जी कर्म के बंधन से छुटकारा नहीं मिला और कहते मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। जियत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति की आशा। अरे तन छूटे जीव मिलन कहत हो। कोई कहता है शरीर छूटने के बाद यह जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, तो यह सब झूठी आशा है, ये सब झूठी आशा। अरे अबहू मिला है सो तबहू मिलेगा और नहीं तो जमपुरवासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी। इसके लिए साधु और संतों की बंदगी करनी पड़ेगी। कटे न कर्म की फांसा, तब कर्म का बंधन कटेगा। सतगुरु सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सतनाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम तो साधन के दासा। इसके लिए ऐसी साधना करनी पड़ेगी मुक्ति पाने के लिए। ऐसी साधना होनी चाहिए। इसके लिए मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा और दृष्टि साधना करनी पड़ेगी, जिसके संबंध में भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हे सबरी, मेरी छठी भक्ति है दम की साधना करना, मतलब इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को काबू में करना। दम की साधना करना मतलब इंद्रियों का निग्रह करना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना और सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना। यही मेरी छठी भक्ति है। दम की साधना कैसे करेंगे, इंद्रियों का निग्रह कैसे होगा, मतलब
क्या हम करें कि इंद्रियां हमारे बस में हो जाए। अभी हम इंद्रियों के अधीन हैं, इंद्रियां मेरे अधीन नहीं है। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, मन पांचों के बस में पड़ा, अब मन के बस नहीं पांच, अपने अपने स्वाद में सब ही नचावे नाच। गोस्वामी जी ने कहा, पांचई पांच परस रस गंध शब्द और रूप, इनका कहा न कीजिए बहुरी परब भवकूप। संत कबीर साहब कहते हैं मन पांचों के बस में पड़ा। हमारा मन जो है 5 ज्ञानेंद्रियों के बस में फंसा हुआ है। आंख जिधर किया मन उधर ही मुड़ गया, कान जिधर किया मन उधर का ही शब्द सुनने लग गया। तो मन पांचों के बस में पड़ा, लेकिन मन के बस नहीं 5। ये पांचों मन के बस में नहीं है, और अपने अपने स्वाद में सब ही नचावे नाच। और अपने अपने स्वाद में पड़ करके ये पांचों मन को नचा रहा है। जैसे बाजीगर बंदर को नचाता है, उसी तरह जो है ये पांचों मन को नचा रहा है। ठीक है ना, पांचों के बस में पड़ा हुआ है। तो इन 5 विषयों में पड़ा हुआ है। आंख का विषय क्या है? रूप। मन आंख का संग किया, रूप में जाकर के फंस गया, उसी में नाचने लग गया। कान का विषय क्या है? शब्द। मन कान का संग किया और शब्द में ही लिपट गया। नासिका का विषय क्या है? गंध। मन नासिका का संग किया, खूब जो है सुगंध दुर्गंध ले रहा है। मन जिह्वा का संग किया, खूब रसा स्वादन, खट्टा मीठा तीखा चरपरा स्वाद में लगा हुआ है। मन जो है चमड़ा का संग किया, खूब स्पर्श का सुख भोग रहा है, उसी में नाच रहा है और कहता है इसी में आनंद है, इसी में आनंद। संत कबीर साहब ने कहा, जा विस्या संतन तजत मूढ़ ताही लपटात, अजा नर डारी बमन करत, स्वान स्वाद सो खात। जिस विषयों को जो हमारा मन 5 इंद्रियों का संग करके, ज्ञान इंद्रियों का संग करके 5 विषयों में नाच रहा है, तो उस विषयों को रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों को संतों ने कै समझ करके त्याग कर दिया। ये विषय जो है यह विष है, कै के समान है। तो जा विषया संतन तजत, संतों ने तो इसको त्याग कर दिया, लेकिन मूढ़ता ही लपटात, लेकिन मूर्ख लोग इसमें लिपटे हुए हैं, अपने मन को लगाए हुए हैं। जा नर डारी बमन करत, जैसे कोई बच्चा जब कै कर देता है तो हम नाक मुंह सिकुड़ करके बाहर चल देते हैं, लेकिन कुत्ता आता है अब बड़े चाव से उस कै को चाट चाट करके खाता है, उसको कितना आनंद आता है। उस कुत्ते को कितना आनंद आता है उस कै को खाने में, जिसको आप देख करके नाक मुंह समेट लिए दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, लेकिन वही श्वान आता है और उसको चाट चाट करके खाता है। तो यह जो संसार का विषय है, संतों ने उसी कै को समझ करके उसका त्याग कर दिया। लेकिन मूढ़ता ही लपटात, अजा नर डारी बमन करत, स्वान स्वाद सो खात। तो वही संत कबीर साहब कहते हैं कि मन पांचों के बस में पड़ा, मन के बस नहीं 5, अपने अपने स्वाद में सब ही नचावे नाच। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, 5 परस रस गंध शब्द और रूप, इनका कहा न कीजिए बहुरी परब भवकूप। अगर इसी में लिपटे रहेंगे तो हम अंधकार रूपी कुएं में पड़े रहेंगे। कितना भी ध्यान कर लें, कितना भी साधन कर लें, भजन कर लें, कुछ मिलने वाला नहीं है। ध्यान भी कर रहे हैं, मानस जप कर रहे हैं, जप करते करते अब विषय का चिंतन होने लगा, विषय का चिंतन होने लगा। रूप रस गंध स्पर्श में मन जा करके फंस गया। क्यों? क्योंकि दिन रात उसी में मन को लगा करके रखे हैं। तो जो व्यक्ति जीवन भर जिस चीज में, जिस विषय में अपने मन को लगा करके रखता है, अंत काल में उसी का ख्याल आता है, या जब वह एकांत में कहीं बैठता है तो उसी का चिंतन करता है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यम यम वापी स्मरण भावम केवलम। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति
जीवन भर जिस काम में अपने चित्त को लगा करके रखता है, अंत काल में उसी का ख्याल आता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते केवलम तम तमे वैति कौन्तेय सदात् भाव भावितः। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन भर जिस काम में अपने चित्त को लगा करके रखता है, अंत काल में उसी का स्मरण होता है। जैसे जीवन भर अगर हम अपने चित्त को हमेशा स्त्री में लगा करके रखेंगे और स्त्री अपने चित्त को पुरुष में लगा करके रखेगी, तो अंत काल में उसी का ख्याल आएगा मरने के समय। अगर पुत्र में लगा करके रखेंगे तो अंत काल में पुत्र का ख्याल आएगा। बहुत आलीशान भवन बनाए हैं, उसी में चित्त को लगा करके रखे जीवन भर, मरने लगेंगे उसी घर का याद आएगा और देह का परित्याग करेंगे, तो फिर उसी दशा को हम प्राप्त करेंगे। भगवान देवों के देव महादेव ने कहा, देहावसान सम्ये चिते यद दीव भावे तद्देव भवे जीव इत एव जन्म कारणम। देह परित्याग के समय चित्त में जैसी जैसी भावनाएं जीव करता है, वही वह होता है। यही तो जन्म का कारण है। तो इससे आवागमन से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम जीवन भर अपने चित्त को मुझ में इतना लगा दो कि अंत काल में तुझे मेरा ही ख्याल हो। भगवान ने कहा, प्रयाण काले मनसा चले भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव भ्रूर मध्य प्राणम अवश्य सम्य कस्य तम प्रम पुरुषमुपेति दिव्यम। ये अर्जुन, प्रयाण काल के समय, देह परित्याग के समय, जब कोई साधक भक्ति युक्त होकर दोनों भवों के मध्य में अपने चित्त को रखते हुए अपने मन को एकाग्र करता हुआ जब वह देह का परित्याग करता है, तो मेरे दिव्य लोक में जाता है, दिव्य लोक में जाता है और दीर्घ काल तक वहाँ सुख का भोग करता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। हे अर्जुन, कितना ही योग भ्रष्ट योगी क्यों न हो, दीर्घ काल तक वह पुण्यवान के लोकों में रहता है, जब तक वह पुण्य का कर्म किया है, और वहां स्वर्ग का सुख भोगने के बाद फिर श्रीमान के घर में या योगी कुल में उसका जन्म होता है, और जहां से उसकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहां से वह अपनी भक्ति प्रारंभ करता है। अब भक्ति करते करते एक दिन वह मुक्ति को प्राप्त करता है, क्योंकि हे अर्जुन, मेरे योग के आरंभ का नाश नहीं होता है। जो इस योग का मतलब भक्ति का आरंभ कर दिया है, गुरु से ज्ञान लेकर के जो ध्यान करना शुरू कर दिया है, जिसके भीतर में यह भक्ति का बीज पड़ गया है, योग का अंश पड़ गया है, तो उस बीज का नाश नहीं होता है। भगवान ने कहा मतलब मेरे योग के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम भी नहीं होता। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा, नेहा भी कर्मणा सोसति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि हे अर्जुन, मेरे इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता, प्रत्यावायो न विद्यते, इसका उल्टा परिणाम भी नहीं होता। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इसका थोड़ा सा भी अभ्यास जीव को महाभय से बचा लेता है। मतलब जीव को मनुष्य शरीर के अलावा और किसी जोनी में नहीं जाने देता है, क्योंकि यह जो थोड़ा सा संस्कार है भक्ति का, योग का, यह संस्कार मनुष्य शरीर के अलावा और जितनी योनियां हैं वह संभालने योग्य नहीं है। इसलिए जीव को बार बार मनुष्य का शरीर मिलता है, वह भक्ति करता है, अब भक्ति करते करते एक दिन वह मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात दुखों से वह छुटकारा प्राप्त कर लेता है। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज दिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, अब ऊंचे नीच घर जन्म ले तो भी संत के संत। भक्ति बीज पलटे नहीं आए परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे घटे न ताको मूल। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं माता सबरी से, मेरी छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना। तो बहुत से कर्मों को करने से विरक्त कौन होगा, क्योंकि बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति है जो कि बिना कर्म किए रह जाए?
सब कर्म है, खाना पीना, सोना, हंसना, रोना, टहलना, सब कर्म ही है। तो बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। तो हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि सभी धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी कर्मों से छूटेगा। सभी धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी कर्मों से छूटेगा। देखिए गुरु महाराज भी कहते हैं सभी धर्म से छूटने के लिए, धर्म से भी छूटने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कर्म करने से ही धर्म होता है। और गुरु महाराज क्या कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कर्म धर्म मतलब पाप पुण्य, जब तक दोनों जल करके राख नहीं होगा जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर धर्म रहेगा मतलब पुण्य का फल रहेगा तो उसका भोग करने के लिए फिर आपको शरीर मिलेगा, फिर इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसीलिए पाप पुण्य दोनों बंधन है, दोनों से छुटकारा प्राप्त करना पड़ेगा, दोनों से छूटना पड़ेगा। तो हमारे परमाराध्य कहा करते थे कि सभी धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी प्रकार के कर्मों से छूटेगा, क्योंकि कर्म करने से ही धर्म होता है। और कर्म हम कब करते हैं, कर्म हम कब करते हैं, जब तक इस शरीर में, शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धाराएं पसरी रहती है। अभी हमारे शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धाराएं पसरी हुई है। तो हम आपको देख रहे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, नासिका से सुगंध ले रहे हैं, क्यों, शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धाराएं पसरी हुई है। तो हम कर्म तब करते हैं जबकि शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धाराएं पसरी रहती है, तब हमसे कर्म होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमसे कर्म नहीं हो तो हमको क्या करना पड़ेगा कि शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं इसको समेट करके केंद्र पर स्थिर कीजिए, केंद्र पर। इसके लिए ही है दृष्टि योग की साधना, इसी के लिए है दृष्टि योग की साधना कि शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं इसको समेट कर इसके केंद्र पर स्थिर कीजिए। इसका केंद्र क्या है, स्थूल शरीर का केंद्र क्या है, आज्ञा चक्र 10वां द्वार। यही है स्थूल संसार का कहिए, स्थूल शरीर का कहिए, स्थूल मंडल का कहिए, यही केंद्र है, आज्ञा चक्र 10वां द्वार। तो शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं इसको समेट करके केंद्र पर केंद्रित करना पड़ेगा। इसी के लिए है दृष्टि योग की साधना। तो दृष्टि योग की साधना में क्या कहा जाता है करने के लिए, तो ये तो पते की बात है, लेकिन एक इशारा है कि आंख बंद है, सामने में अंधकार है, और इसी अंधकार में आज्ञा चक्र नाम का छठा चक्र छिपा हुआ है। गुरु महाराज बतलाए हैं कि वो कहाँ पर है, निशान बतला दिए हैं, केवल निशाना लगाना है। निशान बतला दिए हैं कि बेटा वहीं निशाना लगाना है, वहीं निशाना लगाना है। संत कबीर साहब ने कहा गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तीन के बीच छिपाना है, तन की कमान सूरत का रौंदा, शब्द बाण ले ताना है, मारत बाण बिंधा तन ही तन, सतगुरु का परवाना है, मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। क्या होता है वुजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहां झुकाने से, अरे जीते जी मिला नहीं खुदा तो मिलेगा क्या मर जाने से। लाख इबादत से बढ़कर दुनिया हुस्न परस्ती है, जिसमें देखा उसी में पाया, जो है तीर निशाने से, अरे बड़ा अजब मजा आया है आंखों में आंख लड़ाने से, फकीर ने कहा। तो दृष्टि के दोनों धारों को वहां जहां निशान बतला है, जहां निशाना लगाना है, दृष्टि के दोनों धारों को वहां एक करना है। अगर हम चाहते हैं कि शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धाराएं है सिमट करके केंद्र पर केंद्रित हो जाए, क्योंकि वहीं से आ रही है शक्ति, संपूर्ण शरीर में वहीं से शक्ति आ रही है। तो इसी के लिए दृष्टि साधना, आंख बंद करके केवल वहां देखना है, कुछ नहीं करना है,
केवल देखने के लिए करते हैं, कुछ बल नहीं लगाना है, ताकत नहीं लगाना है, मेहनत नहीं करना है, परिश्रम नहीं करना है, केवल वहाँ देखना तो है और तो कुछ करना नहीं। वहाँ देखिए, लेकिन देखने की कला से देखिए, देखने की कला से देखिए। एक बड़ा सुंदर रोचक कथा है कि एक बार शम्स तरवेज हिंद कुश की पहाड़ियों से गुजरते हुए आ रहे थे। वहीं पर नदी के किनारे उनको एक महात्मा जी का दर्शन हुआ। वे महात्मा जी आत्मज्ञान का प्रचार करते थे। शम्स तबरेज ने उस महात्मा का प्रवचन सुना, उनके ज्ञान और ध्यान से इतने प्रभावित हुए कि उनको उन्होंने अपना गुरु बनाया और गुरु बना करके भजन भेद ले करके शम्स तबरेज साधना किए और साधना करके वे भी साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर गए, संत हो गए। शम्स तबरेज सोचे कि इस ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, बड़ा सुंदर ज्ञान है, सबके बीच में इस ज्ञान को रखना चाहिए। वहां से चलते चलते कहाँ आए? पंजाब। पंजाब आ गए। पंजाब के लाहौर में एक मौलाना रहते थे, उनका नाम था मौलाना रूम। मौलाना रूम, मौलाना रूम रहते थे। वह सुनहरी स्याही से लिखी हुई कुरान शरीफ की कुछ आयतों को लोगों को सुनाते थे। तो शम्स तबरेज ने सोचा कि ये अपना जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने वह धर्म ग्रंथ को लेकर के एक हौज में डाल दिया, हौज में डाल दिया। यह देख करके मौलाना रूम बहुत बिगड़ने लग गए, बहुत अनाप शनाप बात कहने लग गए। तो शम्स तबरेज क्या करते हैं? हौज में हाथ देते हैं और वह किताब को उनके सामने रख देते हैं। देखते हैं मौलाना रूम की किताब का एक पन्ना कौन कहे, उसका जो कपड़ा था सुनहरा कलर का वह भी नहीं भीगा। उन्होंने देखा कि ये कैसा ज्ञान है इनके पास कि भींगा हुआ चीज निकाल के तुरंत सुखा दिए, एक भी पन्ना नहीं भींगा, उसका कपड़ा नहीं भींगा। उन्होंने फरमाया कि आपने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, मुझे भी यह ज्ञान बतलाइए। तो शम्स तबरेज ने कहा कि अगर इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो तुमने अब तक जितना ज्ञान सीखा है जाओ उसको दरिया में डाल करके आओ। लेकिन मौलाना रूम से ऐसा नहीं हुआ। वहीं पर एक नवाब साहब का लड़का था, साहबुद्दीन, वह इस बात को सुन रहा था। वह तुरंत शम्स तबरेज के सामने आया और कहा कि मैं भी इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं, आत्मज्ञान को, आप मुझे इसका रहस्य बताइए। तो शम्स तबरेज ने कहा कि देखो, अगर इस आत्मज्ञान को तुम प्राप्त करना चाहते हो तो पहले जाओ प्यार करना सीख करके आओ और प्रेम के लिए त्याग करना सीख कर आओ। तुरंत वहां से चल दिया साहबुद्दीन, वहां से चल दिया। नवाब साहब का लड़का था, वह चल दिया, आगरा होकर के जा रहा था। वहीं पर एक राजमहल था। उस राजमहल के छत के ऊपर में एक शहजादी खिड़की के पास में आईना रख करके अपने बालों को संवार रही थी। वह शहजादी देखने में इतनी खूबसूरत थी कि साहबुद्दीन की नज़र उस पर जा करके टिक गई। वह एक टक हो करके उस शहजादी को देखता रह गया। वो इतनी खूबसूरत थी, उसकी नज़र नहीं हटी, डटी की डटी रह गई। शहजादी वहाँ से चली गई, लेकिन यह एक टक उस खिड़की में देखते रह गया। उधर से एक महात्मा शेख सादी जी आ रहे थे, फकीर थे। उन्होंने देखा कि यह लड़का उस तरफ खिड़की में क्या देख रहा है। तो वहाँ के लोगों से पता चला कि 3 दिन और 3 रात से यह लड़का यहीं खड़ा है और उसी खिड़की की ओर निहार रहा है, क्योंकि उस महल में रहने वाली जो शहजादी है उससे इसको प्रेम हो गया है। तो शेख सादी जी महात्मा को जब पता चला तो उस राजमहल में जाते हैं और वहाँ के जो बादशाह थे उससे बात करते हैं कि देखिए, एक नवाब साहब का लड़का है साहबुद्दीन, वह आपकी शहजादी से बहुत प्रेम करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन दोनों का निकाह हो जाए। तो बादशाह सलामत कहते हैं कि फकीर साहब, इसके लिए मैं अपने सहायक मंत्रियों से विचार करूँगा।
क्या ठीक है? मंत्रियों की बैठक हुई तो सहायक मंत्रियों ने कहा कि ठीक है, अगर वह शहजादा हमारी शहजादी से इतनी ही मोहब्बत करता है तो 7 मंजिला जो इमारत है उस इमारत से नीचे कूद कर दिखाए, तब हम लोग मान जाएंगे और इसका निकाह जो है अपनी शहजादी से उसका निकाह कर देंगे। शेख सादी जी फकीर जानते थे कि वह शहजादा कूद जाएगा। उसने उस शहजादे के पास जाकर यह बात कही, वह शहजादा तैयार हो गया कूदने के लिए। तुरंत वह 7 मंजिला इमारत पर चढ़ गया, लोगों का भीड़ जुट गया और आओ देखा न ताओ, वह कूदने ही वाला था कि फकीर साहब जो थे वहां एक नरम झोली फैला दिए, इसका जान नहीं जाए। जैसे वह कूदा उस झोली में समा गया, उसके जान की रक्षा हो गई। अब वह कूद गया तो अब बादशाह सलामत आए। अब उनको अपनी बेटी का विवाह करना था उस शहजादे से। तो कहते हैं आकर के फकीर साहब के पास शेख सादी जी जो महात्मा थे कि मैं अपनी शहजादी का विवाह करने के लिए इस शहजादे से तैयार हूँ, लेकिन शहजादा को तो देखना था कि मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ कि नहीं, क्योंकि आज्ञा थी समस्त ब्रज की कि जाओ पहले प्रेम करना सीख करके आओ। तो शहजादे को यह विश्वास हो गया कि मैंने प्रेम करना सीख लिया, अगर सीखता नहीं तो इस शहजादी के लिए 7 मंजिला इमारत से क्यों कूदता। मतलब मैंने प्रेम करना सीख लिया, प्रेम हुआ तब तो कूदा। लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा एक और है कि प्रेम के लिए त्याग करना सीख करके आओ। पहला तो प्रेम करना सीख के आओ, तो प्रेम करना तो सीख लिया, 3 दिन तक टकटकी लगा के देखा, उसके लिए कूद भी गया। अब देखता हूं कि मेरे मन में त्याग है कि नहीं है। तुरंत वह बादशाह से कहता है और शेख सादी जी महात्मा से कहता है कि मैं इस शहजादी से विवाह करने से इनकार करता। वह तुरंत पीठ पीछे घुमा दिया और मुंह आगे किया और चल दिया, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सब लोग उसको देखते रह गए और वह गया समस्त ब्रज के पास और कहा, गुरुदेव मैंने प्रेम करना सीखा और प्रेम के लिए त्याग भी मैंने करना सीख लिया। समस्त ब्रज कहते, वाह बेटा शाबाश, सचमुच में तुमने प्रेम करना सीखा और प्रेम के लिए त्याग करना भी सीख लिया। अब तू मेरे पास बैठ, मैं तुझे आत्मज्ञान का रहस्य बतलाता। तब बदरुद्दीन को आत्मज्ञान का भेद बतलाते हैं, रहस्य बतलाते हैं। वह उस विद्या को जान लिया और विद्या को जान करके वह ध्यान करने के लिए बैठा, लेकिन ध्यान में उसका मन ही नहीं लगता था। कहता, गुरुदेव कितना भी ध्यान करता हूं लेकिन मन नहीं लगता। तो समस्त ब्रज कहते, बेटा जैसे 3 दिन 3 रात तू शहजादी को उस खिड़की में टकटकी लगा करके देखते रहा, उसी तरह जहां मैं तुझे कहा हूं देखने के लिए वहां टकटकी लगा के देख, जरूर दिखाई देगा। आशीर्वाद दिए। बदरुद्दीन बैठा ध्यान करने के लिए, गुरु का बल मिला। जहां गुरु महाराज बतलाए थे देखने के लिए, सिमटी हुई निगाह से एकदम सरल भाव में बैठ करके साधना करने लगा। उसकी दृष्टि की दोनों धार वहां जाके मिल गई, अंधकार का मंडल फटा और खुदा के नूर का उसे दीदार हो गया, साक्षात्कार हो गया। तो ठीक उसी प्रकार हमें अपने चित्त को वहां लगा के रखना पड़ेगा, सिमटी हुई निगाह से देखना पड़ेगा, टकटकी लगा करके देखना पड़ेगा। तो नैना बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, अरे आप ही वह बिंदु झलके अब पट गिरा निरखत रहो। तो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सुखमन झलके तिल तारा, निरख सूरत 10वें द्वारा। तब 10वें द्वार में हमारी सूरत प्रवेश कर जाएगी और इस शरीर और इंद्रियों के घाटों से हम उपराम हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। फिर यह शरीर जो है काठ के समान मृतक हो जाएगा। अब शरीर और इंद्रियों के घाटों में चेतन की धार ही नहीं है। चेतन की धार सिमट करके कहाँ घुस गई? आज्ञा चक्र 10वें द्वार में। सूरत तो सूक्ष्म मंडल का, प्रकाश मंडल का सैर कर रही है। अब इस शरीर और इंद्रियों से उसको कोई मतलब नहीं है, इसको कोई जमीन में गाड़ दे या जला दे। तो सभी प्रकार के धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी प्रकार के कर्मों से छूटेगा, क्योंकि कर्म से ही धर्म होता है। अब शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धार ही नहीं है, उससे कौन सा कर्म होगा? पाप होगा कि पुण्य होगा? कोई कर्म नहीं होगा, क्योंकि वह स्थूल
शरीर और स्थूल मंडल से ऊपर उठ गया, सूक्ष्म जगत में चला गया। तो ऐसे जो साधक होते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा ना, दो बातें कही, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, और दूसरी बात सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना। तो अब जिसके शरीर में चेतन की धाराएं ही नहीं है, उसे कौन सा कर्म होगा? कौन सा कर्म होगा? वो खाएगा कि पानी पिएगा? कौन सा कर्म होगा? या संसार का जो 5 विषय है, किस विषय का वह भोग करेगा? तो बहुत से कर्मों करने से वह विरक्त हो गया। सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना। अब उसे जितना भी काम होगा सज्जनों के धर्म के अनुकूल होगा। मतलब वह झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, नशा उससे नहीं होगा, हिंसा नहीं होगा, व्यभिचार नहीं होगा। बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना और सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना। ये 5 पाप उससे नहीं होगा। उससे जितने कर्म होंगे सब प्रकाशित कर्म होंगे, सब प्रकाशित कर्म होंगे। तो सज्जनों के धर्म के अनुकूल उससे काम होगा। मतलब छठी भक्ति में वह निपुण हो गया। यही है छठी भक्ति। ये छठी भक्ति। अंधकार से प्रकाश मंडल में, अज्ञान से ज्ञान मंडल में हम चले गए। यही भगवान श्री राम कहते हैं, छठ दमशील। दम की साधना में हम निपुण हो गए, कुशल हो गए, इंद्रियों का निग्रह हो गया। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। यह है छठी भक्ति। तो ऐसी साधना करनी पड़ेगी, ऐसी योगिक क्रिया करनी पड़ेगी, अंधकार से प्रकाश मंडल में जाना पड़ेगा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान श्री राम कहते हैं, मेरी 7वीं भक्ति क्या है? संसार में जितने रूप हैं सभी रूपों में मेरे स्वरूप को देखना, सभी रूपों में मेरे स्वरूप को देखना, और हमसे भी बढ़ करके संत को समझना। अब विचार कीजिए, संसार के जितने रूप हैं सब रूप में हम किसको देख रहे हैं? हम देख रहे हैं यह मेरी माता है, यह मेरी बहन है, यह मेरी चाची है, वह मेरी नानी है, वह मेरी दादी है, मेरे चाचा है, मेरे पिताजी है, मेरा भाई है। यही ना देख रहे हैं। तो कहाँ हम देख रहे हैं? सब रूप में एक ब्रह्म को देख रहे हैं। लेकिन भगवान क्या करें? मेरी 7वीं भक्ति क्या है? संसार में जितना रूप है, चाहे माँ का हो, भाई का हो, बहन का हो, यहाँ तक कि पत्नी का भी क्यों ना हो, सभी रूपों में मेरे स्वरूप को देखना, और हमसे भी बढ़ करके संत को समझना। यही मेरी 7वीं भक्ति। यह कैसे होगा? इसके लिए समता को प्राप्त करना पड़ेगा, सम की साधना करनी पड़ेगी, मतलब मन का निग्रह करना पड़ेगा, और इसके लिए शब्द साधना करनी पड़ेगी। शब्द साधना, शब्द साधना। जैसे हम प्रकाश मंडल में जाते हैं, प्रकाश मंडल में जैसे ही हम जाते हैं, बिंदु में जब सूरज प्रवेश करती है, हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं। प्रकाश मंडल में बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं। बहुत सारे शब्दों में एक शब्द जो प्रकाश मंडल का है वह गुरु बतलाते हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया है, बजती है 5 नौबते, सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के, निज नह खोजना। तो 5 मंडल है, एक ही मंडल नहीं है, और बिना केंद्र का कोई मंडल नहीं हो सकता है। ठीक है ना? और प्रत्येक केंद्र पर से उस मंडल में शब्द हो रहा है। पहले उस मंडल में जाना पड़ेगा। जैसे हम सूक्ष्म मंडल में जाते हैं, अनहद प्रकार का शब्द होता है, नाना प्रकार का प्रकाश होता है। अनहद प्रकार के शब्दों में उस सूक्ष्म मंडल का जो शब्द है, जो केंद्रीय नाद है, गुरु बतलाते हैं। उस नाद को पकड़ना, उस नाद को सुनना, उस नाद में अपने मन को लगाना। जब उस नाद में मन लग जाएगा तो क्या होगा? मन बस में हो जाएगा। नाद बिंदु उपनिषद में बड़ा सुंदर मंत्र आया है, मकरंदम पिबन भृंगो गंधा नन्नापेक्षते यथा, नादा सक्तम सदाचितम विषयम नहि कांक्षति,
बद्ध सुनाद गंधेन सद्य संत्यक्त चापला, जैसे भंवरा फूलों की केसर को लेता हुआ उसकी सुगंधी की चाहना नहीं करता, ठीक उसी प्रकार जिसका चित्त प्रकाश मंडल के नाद में लग गया है, फिर वह संसार के विषयों की चाहना नहीं करता, क्योंकि वह अपनी चंचल प्रवृत्ति को त्याग चुका है और भीतर के नाद के मिठास के वह वशीभूत हो गया है। उसका मन पूर्ण रूपेण बस में हो गया। उसी शब्द की धार को पकड़ करके हमारी सूरत सहस्त्र दल कमल को पार करती हुई त्रिपुटी महल में जाती है। उसी नाद को पकड़ करके जब त्रिपुटी महल में जाते हैं तो वह नाद वहीं लय हो जाता है, क्योंकि वह नाद वहीं से आया है, उसका केंद्र वही है। वह नाद वहां लय हो गया, त्रिकुटी महल में सूरत प्रवेश कर गई और त्रिकुटी महल को पार करके तब हम कहाँ जाते हैं? कारण मंडल में। कारण मंडल में जाते हैं, वहां भी अनहद प्रकार का शब्द होता है। उस अनहद प्रकार के शब्दों में केंद्रीय नाद को पकड़ते हैं जो गुरु बतलाएं। उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके हमारी सूरत कहाँ जाती है? कारण मंडल का जो केंद्र है शून्य पर चढ़ाई करती है। शून्य पर चढ़ाई करते जैसे केंद्र में जाते हैं, कारण मंडल का भी शब्द उसमें जाकर के लय हो जाता है, फना हो जाता है। फिर हम कहाँ जाते हैं? महाकारण मंडल में। महाकारण मंडल में जब जाते हैं वहां भी अनहद प्रकार के नाद हो रहे हैं। अनहद प्रकार के नादों में केंद्रीय नाद गुरु बतलाते हैं। उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके हमारी सूरत कहाँ जाती है? हमारी सूरत जाती है महाशून्य में। ठीक है, महाशून्य में जाती है, भंवर गुफा में प्रवेश करती है, जो कि उसका केंद्र बतलाया गया। जैसे ही भंवर गुफा में जाते हैं वहां जाकर के वह नाद वहां भी फना हो जाता है, लय हो जाता है। तब हमारी सूरत कहाँ जाती है? केवल्य मंडल में। चारों मंडलों को पार करके केवल्य अवस्था को प्राप्त करती है। इस जीवात्मा के ऊपर में, इस चेतन के ऊपर में जितना आवरण था सब उतर जाता है। और जब यह शुद्ध चेतन आत्मा चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, यह जो चेतन आत्मा है सभी प्रकार के आवरणों से जब रहित हो जाती है, सभी प्रकार के गुणों से रहित हो जाती है, सभी प्रकार के प्रकृतियों से रहित हो जाती है, तब शुद्ध चेतन आत्मा ब्रह्म की पुकार को सुनती है, परमात्मा की ध्वनि को सुनती है, क्योंकि वह ध्वनि सृष्टि के कण कण में हो रहा है। वही ध्वनि सृष्टि का कारण है और वही ध्वनि उस मंडल पर भी हो रहा है, लेकिन हम सब मंडल को उसको नहीं सुन पा रहे थे। कारण क्या है? सूरत के ऊपर में आवरण था। जब तक सभी प्रकार के आवरणों से यह सूरत रहित नहीं होगी उस ब्रह्मनाद की अनुभूति नहीं होगी। यहाँ आत्मा को आत्मदृष्टि की प्राप्ति होती है। आत्मदृष्टि क्या होता है? आत्मा स्वतः प्रकाशित होती है, कोई आवरण नहीं, कोई बंधन नहीं, आत्मा स्वतः प्रकाशित होती है। और यही प्रकाशित आत्मा उस नाद की अनुभूति करती है, ब्रह्मनाद की अनुभूति करती है। और बाकी जड़ मंडल के केंद्रीय नाद को तो सूरत पकड़ती थी, लेकिन उस नाद की एक बार अनुभूति हो जाती है तो वह सार शब्द, वह सत्य नाम, वह ब्रह्मनाद, वह ब्रह्म ध्वनि ही इस सूरत को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि तो उसमें चुंबकीय गुण है। और खींच करके सीधे वह शब्द जहाँ से आया था, वह शब्द ब्रह्म से आया था, ब्रह्म में ले जाकर के जीवात्मा को उस परमात्मा में ले जाकर के मिला देता है। अर्थात हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और उद्वेत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, अभाव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए। फिर अवागमन के चक्र से छूट जाते हैं, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी दशा अगर हो जाएगी तब ये भाव आएगा। भगवान श्री राम माता सबरी को जो बता रहे हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, कि मेरी सातवीं भक्ति क्या, संसार में जितने रूप हैं सब रूपों में मेरे स्वरूप को देखा। ऐसा जो भक्त होगा, ऐसे जो संत होते हैं, संसार के समस्त रूपों में ब्रह्म के स्वरूप को देखते हैं। आंख न मुंदो कान न रुंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। उनका आंख बंद रहे चाहे खुला रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आंख बंद करके जैसे ब्रह्म का दर्शन कर रहे थे, आंख खोलकर भी संपूर्ण प्राणियों में उस एक ब्रह्म का दर्शन कर दिया, यह भाव आ जाता। यही है सातवीं भक्ति। और हमसे भी बढ़ करके संत को समझना, ठीक है ना।
भगवान श्री राम ने कहा। तो भक्ति तो 7 ही प्रकार की है और 8वीं और 9वीं तो इसका फल है, ठीक है ना। इस प्रकार की भक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है, इस दशा को जो प्राप्त कर लेते हैं, तो 8म जथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए उसी में वे संतुष्ट रहते हैं। सपने हूं नहीं देखे पर दोषा, ऐसे महापुरुष ऐसे संत स्वप्न में भी किसी के दोष को नहीं देखते हैं। नवम सरल सब छन छल हीना, अमम भरोसे ही हरस न दीना। 9वीं भक्ति क्या है? यह दीनता प्राप्त करने, अपने हृदय में हर्ष और विषाद को त्याग करके केवल मेरा भरोसा रखना। ऐसे जो संत होते हैं वे केवल परमात्मा पर ही भरोसा रखते हैं। तो 8वीं और 9वीं भक्ति इसका फल है। भक्ति तो 7 ही प्रकार की। तो यही भगवान श्री राम ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बतलाई और 9 प्रकार की भक्ति में कहा एक भी प्रकार की भक्ति कर ले तो वह मुझे अतिशय प्यारा है। इतनी कथाओं को सुन करके माता सबरी जब इतनी कथाओं को सुनी तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। भगवान श्री राम ने कहा जो गति जोगियों को हजारों वर्ष तप करने पर भी दुर्लभ है, वही दशा आज माता सबरी को प्राप्त हो गई। क्या? मम दर्शन फल परम अनुपा। हे सबरी, मेरे दर्शन का उपमा रहित फल यह है कि जीव पावही निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करके वह मेरे समान ही हो जाता है। कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। अतजी योग पावक देह, हरि पद लीन भय जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ। अविश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। सभी प्रकार की कथाओं को भगवान श्री राम के मुखारविंद से सुन माता सबरी प्रभु के चरण को अपने हृदय में धारण करती है और उनके मुखमंडल को निहारती हुई ब्रह्म अग्नि में अपने देह का परित्याग करके माता सबरी हरि के उस पद में जाकर के समा गई जहाँ से फिर वापस आना नहीं होता। ये मनुष्यों संसार में बहुत प्रकार के कर्म धर्म मत संप्रदाय हैं, इन सब से अपने मन को हटाओ क्योंकि ये सब शोक देने वाले हैं। सब त्याग हूँ। अब विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुरागम। एक राम की भक्ति करो, एक ईश्वर की भक्ति करो, गुरु से युक्ति जान करके करो। तो ऐसी जो नीच जाति की स्त्री थी, ऐसी नारी को जिन्होंने मुक्त कर दिया, ऐसी जो नीच जाति की स्त्री थी, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सबरी कितनी नीच जाति की थी, बहुत नीच जाति की थी, लेकिन ऐसी नीच जाति की स्त्री को भगवान ने मुक्त कर दिया। अगर हम भी माता सबरी की जैसी भक्ति करेंगे तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। जातिहीन अघ जन्म मही, मुकुट किन्ह अस नारी। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे ही प्रभु विसारी। अरे महामंद मन, ऐसे परमात्मा को छोड़कर तू सुख चाहता है, सुख मिलने वाला नहीं है। अगर सुख चाहता है तो तुम भी गुरु से भक्ति लेकर के ईश्वर की भक्ति कर, तभी सुख मिलेगा, तभी कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और माता जी के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। माता जी जो थी बहुत श्रद्धा थी उनके हृदय में, बहुत भक्ति थी। अभी देखिए काली स्थान में सत्संग हुआ, काली स्थान से यहाँ आए थे और हमको श्याम बाबू बोले कि बाबा अब माता जी बहुत कष्ट में है, बहुत कष्ट में है, कि बाबा अब अगर गुरु महाराज अपने शरण में ले लेते तो अच्छा होता है। तो हम कहें कि ऐसा, तो कहें कि हाँ बाबा, हम कहें ठीक है, गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करूँगा कि गुरु महाराज उनको शरण में ले लें। दूसरे दिन फोन आया कि बाबा माता जी का शरीर छूट गया। उसी समय कहें कि ठीक है, जो भी श्राद्ध क्रिया कर्म है, कर्म कांड उसको कीजिए, उसके बाद सत्संग होगा। तो माता जी बहुत जो है धर्मशिला थी, धर्मानुरागिनी थी। गुरु महाराज के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम, इतना भक्ति था कि मैं बतला नहीं सकता। तो ऐसे जो सावित्री होती है, ऐसी जो
नारी होती है, ऐसी जो भक्तिन होती है, गुरु महाराज स्वयं उसको आते हैं लेने के लिए। उसको कोई जमदूत या स्वर्ग का दूत देवदूत नहीं आता है, उसको स्वयं गुरु महाराज आते हैं और अपने भक्तों को लेकर अपने धाम में जाते हैं। तो ऐसी पवित्र आत्मा, ऐसी दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए हमारे आदरणीय श्याम बाबू ने यह संत व सत्संग का आयोजन किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी पवित्र आत्मा को गुरु महाराज अपने शरण में रखें, शरणागत करके रखें और पुनः माता जी को मनुष्य का शरीर प्रदान करें कि जहाँ से इनकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहाँ से वह अपनी भक्ति प्रारंभ करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।